जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में प्रधान सचिव वंदना दादेल, सचिव मुकेश कुमार, सचिव मनोज कुमार, निदेशक शशि प्रकाश सिंह, रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार, प्रबंध निदेशक कृतिश्री जी, उपायुक्त कोडरमा मेघा भारद्वाज, उपायुक्त गुमला कर्ण सत्यार्थी, उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार एवं उपायुक्त खूंटी लोकेश मिश्र ने मुलाकात कर उन्हें नववर्ष 2025 की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने भी अपनी ओर से सभी को नूतन वर्ष की बधाई एवं मंगल कामनाएं दी। झारखंड के तमाम स्कूलों को बंद करने का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार आगामी 7 जनवरी से 13 जनवरी तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। ये राहत क्लास केजी से 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए है। 9वीं से 12वीं तक के क्लासेस पूर्ववत संचालित होते रहेंगे। झारखंड शिक्षा विभाग ने स्कूलों को बंद करने का यह फैसला सूबे में बढ़ती कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते लिया है। झारखंड की राजधानी रांची के लोग ठंड से कांप रहे हैं। सुबह और शाम को ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है। लगातार चल रही हवा ने झारखंड में ठंड बढ़ा दी है। शनिवार को राजधानी रांची के कांके में पारा लुढ़ककर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी में शनिवार सुबह हल्के दर्जे का कोहरा छाया रहा, लेकिन धीरे धीरे आसमान साफ हो गया। अस्पतालों में अमानवीयता की इंतहा खत्म नहीं हो रही है। रांची में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां मेंदाता अस्पताल में एक शव को पैसे के लिए रोक लिया गया। परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को दया नहीं आई। इस मामले में जब खबर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के पास पहुंची, तो आनन फानन में शव को छोड़ा गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी इसी तरह की घटना सामने आई थी। उस दौरान भी शव को बंधक बना लिया गया था, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने खुद अस्पताल प्रबंधन से बात की, जिसके बाद शव को छोड़ा गया। मंत्री बनने के बाद से कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के अफसरों पर कई दफा नाराजगी झलकी है। विभागों के कामों में सुस्ती, कामों में लापरवाही व अनियमितता मामले में वो अधिकारियों को कई बार चेता चुकी है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों की सुस्ती की वजह से विभाग अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहा है। जिला स्तर पर खाली पद को भरा गया है, फिर भी बेहतर प्रदर्शन नहीं हो रहा है। अगर पदाधिकारियों के रहने और नहीं रहने से काम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो उन्हें सोचने की जरूरत है। विभागीय अधिकारी कार्य संस्कृति में बदलाव लाए, ठीक से कम करें। मंत्री दीपिका पांड्या सिंह ने दिए आदेश। अबुआ आवास की किश्त में हुई 7 दिन की देरी तो न पेंगे अधिकारी। मिली जानकारी के मुताबिक मंत्री दीपिका पांड्या सिंह ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित करने को कहा जो किश्तें जारी करने में देरी करते हैं। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आम लोगों से यह अपील की है कि वह भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों की शिकायत करें। पीड़ित का नाम गुप्त रखकर भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि कोई भी आम इंसान घूसखोर की जानकारी बिना किसी डर के फोन पर दे सकता है। इसके लिए 9431105678 एवं 0651271001 या 1064 पर कॉल कर शिकायत की जा सकती है। पीएचडी करने की चाहत रखने वाले स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। रांची यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं करेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। एनआईए की बोकारो में ताबड़तोड़ रेड के बाद बच्चा सिंह अरेस्ट। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड में भाकपा माओवादियों के षड्यंत्र मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए से आधिकारिक रूप से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के बोकारो जिले के गोविंदपुर निवासी बच्चा सिंह उर्फ बच्चा बाबू सिंह को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। आरोपित प्रतिबंधित भाकपा माओवादी और उसके शीर्ष नेताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। वह संगठन की विचारधारा को बढ़ावा देने और झारखंड और अन्य स्थानों में इसकी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए धन संग्रह में शामिल था। साहिबगंज में आज यानी शनिवार को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को जीरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के पशुपालन कार्यालय के पास अंजाम दिया गया। युवक की शिनाख्त नवल कुमार उर्फ बड़कू के रूप में हुई है। वारदात की फैली खबर के बाद इलाके में खलबली मच गई। मिली सूचना पर पुलिस स्पॉट पर पहुंची और डेड बॉडी को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राज्य के सरकारी कर्मियों को चल और अचल संपत्ति का विवरण 28 फरवरी तक देना होगा।
इस संबंध में कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलों के डीसी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी सेवक ग्रुप डी को छोड़कर 28 फरवरी तक मानव संपदा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से चल और अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से अपलोड करें। यह विवरण 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का देना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि स्वयं से दी गई जानकारी में किस हद तक अपनी संपत्ति को छुपाकर जानकारी देते हैं। अपनी पत्नी, पत्नी की बहन और अपने भाई के नाम से बने बेनामी संपत्ति का विवरण जो वह नहीं देंगे उसे कैसे एसीबी ज्ञात कर कार्रवाई कर पाएगी। 105 कर्मचारियों की बर्खास्तगी की खबर से मचा हड़कंप। झारखंड के 105 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। इन कर्मचारी में कई ऐसे हैं जिनकी उम्र सरकारी नौकरी की आहर्ता से पार कर चुकी है, लिहाजा अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल पूरा मामला झारखंड राज्य आजीविका मिशन का है, जहां कार्यरत 105 एचजीएम कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई। झरिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जन समस्याओं को लेकर शनिवार को झरिया विधायक रागिनी सिंह ने धनबाद जिला उपायुक्त माधवी मिश्रा से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात कर सभी गंभीर विषयों से अवगत कराया। दुमका में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत। दुर्घटना में मारे गए सभी लोग नोनिहाट गांव के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सभी लोग नोनिहाट से टेम्पो पर सवार होकर मसांजोर डैम गए थे। लौटते वक्त धान लदे ट्रक ने टक्कर मार दिया। फिलहाल सभी घायलों का एक स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। मजदूरों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, बोले सांसद सुखदेव भगत। हिंडाल्को को हर हाल में मजदूरों को देना होगा रोजगार, मजदूरों के साथ न्याय होगा। श्री भगत ने कहा कि विगत 17 वर्षों से सैकड़ों ट्रक मजदूर काम कर रहे हैं, जिससे हजारों लोगों का भरण पोषण हो रहा है। 2 माह से हिंडाल्को के द्वारा ट्रकों का परिचालन बंद करने से मजदूरों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जमशेदपुर में ऑटो रिक्शा चालक की हत्या के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने संवाददाताओं को बताया कि जांच के दौरान एकत्र साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की एक टीम ने 2 आरोपियों को डोबो पुल के पास से गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य को एक मंदिर के पास से पकड़ा गया। स्थानीय पुलिस का कहना है कि हत्या का कारण पुरानी दुश्मनी थी, जबकि वही स्थानीय लोगों का कहना है कि वह एक शांत स्वभाव के व्यक्ति था, किसी से दुश्मनी नहीं थी उसकी। सभी पहलुओं की जांच बेहद आवश्यक है। सिमडेगा के जलडेगा के ओरगा पुलिस की पेट्रोलिंग टीम के ऊपर पथराव की सूचना। ओपी में पदस्थापित एएसआई प्रमोद कुमार एवं पुलिस बल पर हमला। एएसआई प्रमोद कुमार घायल, मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने मनाया मरांगबुम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती। इस दिन को आंदोलनकारी दिवस घोषित करने की सरकार से की गई मांग, साथ ही 7 दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आंदोलनकारी के रूप में सम्मानित करने की मांग उठाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड प्रदेश के रजत जयंती प्रदेश अधिवेशन के तीसरे दिन भाषण सत्र के मुख्य वक्ता अखिल भारतीय जनजातीय कार्य सह प्रमुख नीलेश सोलंकी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज प्राचीन काल से ही स्वाभिमानी समाज रहा है। जनजातीय समाज ने बहुत पूर्व में ही देशवासियों को बताया है कि एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाना है, यही हमारी संकल्प रहा है। राजधानी रांची में होटल संचालक की मिली भगत से गलत धंधा की सूचना पर पुलिस ने स्टेशन रोड में छापेमारी की। ये छापेमारी राजधानी रांची के पटेल चौक के पास स्थित अकार्ड होटल में की गई है। इस छापेमारी में मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक युवती और एक युवक शामिल है। इन दोनों को ही जेल भेज दिया गया है। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स के लिए सज धज कर तैयार हो गई है रांची। राज्य सरकार का शिक्षा विभाग इसे भव्य और आकर्षक बनाने में लगा हुआ है। इसके लिए मोरहाबादी और खेलगांव स्थित स्टेडियम भव्य सजावट से तैयार हो गए हैं। यहाँ 5 जनवरी से 2 फरवरी तक देश भर के स्कूली बच्चे अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।